यूनिवर्सल बेसिक इनकम। आज हम आपको इस वीडियो में यूबीआई के बारे में बताएंगे। काफ़ी चर्चा में था अभी कुछ टाइम पहले और कई देशों में ये है। इसके बारे में क्या है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये होता क्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है ये यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो देखते हैं इसे। ये दिया है पॉइंट पहला है, यूबीआई देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी शर्त के एक न्यूनतम बेसिक आय देने का प्रावधान करती है। यह आय व्यक्ति के अन्य स्रोतों के अतिरिक्त है तथा इसका लाभार्थी परिवार के स्थान पर व्यक्ति होगा। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें जो लाभ मिलेगा उसमें परिवार को नहीं, व्यक्ति को मिलेगा। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट इसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आय के द्वारा लोगों के क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि करना है। यानी यूबीआई क्या करती, व्यक्ति की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि करता है। अब इससे जो हमें लाभ क्या होगा, यानी जो सरकार यूबीआई देगी, यानी सरकार इससे क्या लाभ, सरकार को क्या लाभ होगा, यानी हमें क्या लाभ होगा, और जो मार्केट है उसमें क्या लाभ होगा, यानी उसमें कैसी स्थिति बन के तैयार होगी जब अगर यूबीआई लागू कर दिया जाता है अपने देश में। तो हम एक इधर देखते हैं, ये दिया है क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होने पर, यानी क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होने की सबसे अगर ये यूबीआई हमको दिया जाता है या किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होने पर, यानी क्रय शक्ति अधिक से पहले से अधिक कुछ चीज़ों को खरीद सकता है। जब चीज़ों कुछ खरीद लेगा तो क्या होगा, खरीदने पर उसकी मांग में वृद्धि होगी, यानी कोई भी उसके पास जब अधिक पैसा हो जाएगा तो उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी और वो कुछ कोई भी चीज़ खरीदता है तो उस चीज़ की मांग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, जिससे उत्पादक वर्ग उत्पादन में वृद्धि करने लगेंगे, यानी अगर जब मार्केट में मांग की वृद्धि होगी तो अपनी मांग को पूरा करने के लिए जो उत्पादक वर्ग होंगे वो क्या करेंगे, उत्पादन में वृद्धि करेंगे। और अगर उत्पादन में वृद्धि होती है तो फिर उससे क्या हमें जो लाभ होगा, वो जो लाभ होगा जिससे रोजगार बढ़ेगा। क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, यानी जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो उसके लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता क्या करेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट, जब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ जाएगा फिर कौन सी स्थिति आएगी, रोजगार से आय में वृद्धि होगी, यानी जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो उनकी आय में वृद्धि होगी और आय में वृद्धि होने पर क्या होगा, जिससे बचत में वृद्धि होगी, उनकी बचत में वृद्धि होगी। यानी जब आय में वृद्धि हो जाएगी तो उनकी बचत करने की वृद्धि भी बढ़ेगी, उनमें कुछ अधिक मात्रा में वो बचत कर सकेंगे। नेक्स्ट, जब बचत में वृद्धि हो जाएगी तो उसके बाद कौन सी स्थिति आएगी, तो जो निवेश को प्रोत्साहित करेगा, यानी अगर बचत ज़्यादा है तो हम निवेश करेंगे उसको कहीं, तो यानी क्या होगा, वो क्या करें, निवेश को प्रोत्साहित करेगा, यानी निवेश में वृद्धि होगी, अधिक मात्रा में लोग निवेश करने लगेंगे क्योंकि पहले से अधिक मात्रा में उनके पास अब धन होगा, अधिक बचत होगी उनकी, तो वो अधिक निवेश कर सकेंगे। नेक्स्ट, फिर इसके बाद क्या होगा, देश में पूंजी निर्माण होगा, यानी देश में क्या होगा, पूंजी निर्माण होगा। वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट निकल के आया, देश में क्या होगा, पूंजी निर्माण, यानी अगर यूबीआई को लागू किया जाता है तो देश में क्या होगा, देश में एक निश्चित समय के बाद पूंजी का निर्माण होगा। ठीक है, तो अब इसके हम लाभ देखते हैं जो भी बताए हैं, तो एक पॉइंट्स हैं यूबीआई के लाभ। नंबर 1, प्रत्येक नागरिक को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी जिससे उसके जीवन गुणवत्ता में वृद्धि होगी। ठीक है, यानी उसके जो जीवन है उसमें गुणवत्ता, सुरक्षा, ऐसी चीज़ों में वृद्धि होगी। इसके तहत दी जाने वाली राशि डीबीटी द्वारा सीधे आधार कार्ड से संबंधित खाते में हस्तांतरित होंगे जिससे लीकेज की समस्या का निदान होगा। यानी ये हमारा दूसरा पॉइंट है।
लेकिन अभी तक हमारे देश में ये लागू नहीं हुई। एक संभावना थी कि हाँ, सुनने में आ रहा था कि लागू की जाएगी, तो उसी के आधार पर है अगर ये लागू होता तो कैसा होता, या भविष्य में लागू होगा तो किस तरीके से ये यूबीआई कार्य करेगा। तीसरा पॉइंट है, सरकार अपने अलग अलग स्कीमों में दी जा रही सब्सिडी को खत्म करेगी। यानी जो विभिन्न अलग अलग सरकार जो सब्सिडी देती है हर क्षेत्रों में, उसको क्या करेगी, खत्म कर देगी, जिससे सरकारी खर्च को तर्क संगत बनाया जा सकेगा। इससे राजकोषीय घाटे में कमी आएगी और सरकारी बजट संतुलित बन सकेगी। यानी संतुलित सरकारी जो बजट है वो संतुलन में रहेगा। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, लोग अपने खर्च संबंधित निर्णय स्वयं ले सकेंगे, जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी सरकार सब्सिडी देती है हर क्षेत्रों में देती, हो सकता है वो चीज़ व्यक्ति लेता ही ना हो या कम मात्रा में लेता हो, तो उसको पूर्ण रूप से सब्सिडी का फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन उसको एक डायरेक्ट एक मनी दिया जाएगा तो वो किसी भी चीज़ को खरीद सकता है, जो अपनी आवश्यकता उसकी होगी उसको पूर्ण कर सकता है। नेक्स्ट है, यूबीआई की सीमाएं क्या हैं। तो यूबीआई की सीमाएं क्या हैं, इससे लोग अकर्मण्यता के शिकार होंगे और श्रम बाजार से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब पैसा फ्री का मिलेगा तो ऐसी स्थिति आ जाएगी वो आलस करेंगे और श्रम बाजार से बाहर होने लगेंगे। हमारे पितृसत्तात्मक समाज में यह संभव है कि महिलाओं की आय पर पुरुष अपना वर्चस्व जमा लें। क्या होगा कि महिलाओं की आय पर पुरुष अपना वर्चस्व जमा लेंगे, वो मनी ले लेंगे और खुद अपने हिसाब से खर्च करने लगेंगे, ऐसा हो सकता है। श्रम आपूर्ति कम होने पर मजदूरी की दर में वृद्धि होगी। यानी जब श्रम की आपूर्ति कम हो जाएगी, कुछ श्रमिक बाहर हो जाएंगे या काम कम करेंगे कम, जिससे वस्तु के लागत में क्या होगी, वृद्धि होगी, निर्मित वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी, यानी लागत जन मुद्रास्फीति हो जाएगी। नेक्स्ट है, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संसाधन की भारत में पर्याप्त कमी है। यानी इस योजना यानी यूबीआई को अगर भारत में लाया जाता है तो इसके लिए कहते हैं भारत में काफ़ी संसाधन की कमी है। नेक्स्ट, अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत में सीमाएं हमने जान ली, यूबीआई के विषय में जान लिया है, लाभ भी जान ली। अब ये लास्ट पॉइंट है निष्कर्ष। निष्कर्ष में है, इस योजना से धनी एवं उच्च मध्यम वर्गीय लाभार्थियों को बाहर किया जाना चाहिए। यानी अगर इसको सफल बनाना है तो धनी एवं उच्च मध्यम वर्गीय जो लाभार्थी उनको बाहर किया जाना चाहिए। नंबर 2, इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ क्षेत्रों में लागू कर इसके परिणाम को देखना चाहिए, इसका ट्रायल लेना चाहिए, डेमो। अगर परिणाम सकारात्मक आए तभी पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। यानी देश के कुछ हिस्से में इसको लागू करके देखना चाहिए कि क्या इसका रिजल्ट आता है। नेक्स्ट, इसे लक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि सही लाभार्थी को इसका लाभ मिल सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि सही लाभार्थी को लाभ मिले, क्योंकि सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो 100 में 80% सही व्यक्ति को नहीं मिल पाती। अगर मिलती भी हैं तो उस जो उसको टारगेट होता है प्रति व्यक्ति मिलने का, यानी 100% है, तो उसमें भी 80% लोगों को नहीं मिलती हैं। जो 20% लोगों को मिलती हैं उसमें भी पूरी योजना उसको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती। यानी 100 रुपये मिल रहे हैं तो उसको वो हाथ में जाके 20-25 रुपये मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं।